एससीओ की बैठक में बोले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, हम दुनिया में शांति सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध हैं, एकजुट होकर आतंकवाद को खत्म किया जाए, ये कहा गया है। जय त्रिपाठी सर, देखिए सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि एकजुट होकर के आतंकवाद को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इससे बिलावल भुट्टो इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ भी वेस्टर्न पाकिस्तान में आतंकवाद है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की कि वो आतंकवाद को दो चश्मों से देखते हैं, गुड और बैड। ठीक ऐसे ही जैसे हत्यारा अच्छा हत्यारा और बुरा हत्यारा, यही आप लोगों की, यही राशिद साहब आप लोगों की वो फितरत है, और यही परेशानी का सबब बन जाता है जब आप ये कहते हैं जो हमारे लिए है। जैसे आपको याद है एक बार निक्सन से पूछा गया था, किसी ने कहा था कि उनके सलाहकार ने कि पाकिस्तान इज़ द बास्टर्ड कंट्री, तो निक्सन ने कहा बट इट इज़ आवर बास्टर्ड। वही चीज आपके साथ। सर मैं चूंकि समय की कमी है, एक बार गोवा का ही रुख कर लेते हैं क्योंकि एससीओ की बैठक वहां पर जारी है। शिवांग माथुर वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जो मुलाकात थी एससीओ की, वो जो तमाम लोगों को मिलना था वो तो मुलाकात हो चुकी है। एस जयशंकर ने सीधे तौर पे जब अपने अभिभाषण किया तो उसमें सीधे तौर पे बिना पाकिस्तान का नाम लिए पाकिस्तान पे अटैक किया। उन्होंने कहा कि जब कोविड के हालात चल रहे थे, दुनिया कोविड से जूझ रही थी, उस वक्त भी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो चल रहा था। उसके जवाब में बिलावल भुट्टो ने भी इस अपने ही अंदाज में इसका जवाब दिया है और कहीं ना कहीं कोशिश की है। लेकिन कुल मिला के चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, मुलाकात जिस तरीके की हुई है, बहुत ही ठंडा रिएक्शन एक तरीके से दिया गया। इंडिया जो ट्रीटमेंट दिया गया पाकिस्तान को, ना हाथ मिलाया गया, ना गर्मजोशी नजर आई, चाहे वो 4 तारीख या कल हो या आज। तो कुल मिला के चीन को भी और पाकिस्तान को भी भारत की तरफ से सीधा संदेश है कि जब तक जो बॉर्डर टेंशंस हैं, जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाती, जब तक टेररिज्म के मामले सॉल्व नहीं हो जाते, ये एससीओ केवल एक जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे तमाम मसले तो बात कर सकते हैं। आरजू, और बहुत दुखद होता है जब ऐसे दो देश जिनके रिश्ते अभी सबसे निम्नतम स्तर पर चल रहे हैं, क्योंकि हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। कोशिश होनी चाहिए कि दोनों देशों के रिश्ते जो है वो बेहतर हो, लेकिन हालात जिस तरीके के बने हो, उसके बाद जब विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो यहाँ आ रहे हैं तो पाकिस्तान में ही उनकी इस मुलाकात का, उनके यहाँ आने का विरोध भी हो रहा है। देखें, वो तो अपोजिशन कर रही है। अगर इमरान खान की पार्टी कहती है कि उनको नहीं जाना चाहिए था, तो ये तो हर अपोजिशन करती है कि जो भी गवर्नमेंट करे उससे उल्टी बात की जाती है। लेकिन ये जरूर है कि अच्छी बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी गए हैं। जहां तक ये कहा जा रहा है कि कोल्ड बिहेवियर था हर तरफ से, तो कोई खास बात नहीं है। जाहिर है हिंदुस्तान पाकिस्तान बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, तकरीबन 11-12 साल के बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर गए, तो इसी तरह का बिहेवियर होना चाहिए था। और इससे पहले जो बिलावल साहब ने जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी थी आपके प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो उसके बाद तो ऑफकोर्स हम कोई खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई भंगड़े डाले जाएंगे या बहुत गले लगाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी है, और जहां तक टेररिज्म की बात है तो इस पे सबको मिलकर ही काम करना होगा। बिल्कुल मैं मानती हूं पाकिस्तान की तरफ से कई गलतियां हुई हैं और होती रही हैं, लेकिन अब पाकिस्तान मेरे ख्याल है संभलने की तरफ जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ऑपरेशंस किए जा रहे हैं हर तरफ, केपी के साइड पर भी और कई जगह पे लोगों को रोकने के लिए। लेकिन ये बहुत आसान नहीं होगा, पाकिस्तान को काफी टाइम लगेगा। जी आरजू, और आज सभी तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर एससीओ की 2 दिवसीय इस बैठक में चर्चा हुई और आतंकवाद पर एक बार फिर से करारा प्रहार किया गया, और ये साफ संदेश दे दिया गया कि इन तमाम देशों को मिलकर आना होगा और एक बार फिर से आतंकवाद पर करारा प्रहार करना होगा। बहुत शुक्रिया।